प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। वॉल्यूम एंड सरफेस एरियाज ऑफ ए सॉलिड्स के अंतर्गत कॉम्बिनेशन ऑफ ए सॉलिड्स पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। इसी के अंतर्गत आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। A tent is in the form of a cylinder on which a cone is surmounted. If height and diameter of a cylindrical portion are 2.1 meter and 4 meter and slant height of cone is 2.8 meter, then find the area of used canvas in making this tent. Also find the volume of air within tent. कह रहा है ए टेंट इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर ऑन विच ए कोन इज सरमाउंटेड। एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक तंबू लगा हुआ है। पुनः रिपीट, एक तंबू एक बेलन के आकार का है जिसके ऊपर एक तंबू लगा हुआ है। If height and diameter of the cylindrical portion are 2.1 meter and 4 meter, यदि सिलेंडरिकल पोर्शंस की हाइट 2.1 मीटर और डायमीटर 4 मीटर है एंड स्लांट हाइट ऑफ कोन इज 2.8 मीटर, इस शंकु की तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर है। देन फाइंड द एरिया ऑफ यूज्ड कैनवास इन मेकिंग दिस टेंट। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर विद इन टेंट। तंबू के भीतर हवा का आयतन भी ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो इसमें गिवन है हाइट ऑफ ए सिलेंडर h इक्वल टू 2.1 मीटर एंड डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 4 मीटर एंड स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इज 2.8 मीटर। ठीक है बच्चों, लिखेंगे height of a cylinder height of a cylindrical portion height of a cylindrical portion h equal to 2.1 meter. Here diameter of a cylindrical portion diameter of a cylindrical portion d इक्वल टू गिवन है बच्चों 4 मीटर। कितना है? 4 मीटर। क्लियर? अब हम निकाल लेंगे रेडियस ऑफ ए कोन। रेडियस ऑफ ए कोन
कोन की भी रेडियस कितनी होगी, d/2, यानी इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है 4/2 यानी 2 मीटर, और 2 मीटर रेडियस सिलेंडर की भी होगी। समझ में आ रहा है बच्चों? लेट द हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन, यानी O से A तक की हाइट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल S से। किससे बच्चों? कैपिटल S से। लिखेंगे लेट H be the height of cylindrical portion, cylindrical portion। तो अब यहां पर इन दिस राइट सर्कुलर कोन, स्लांट हाइट कितना गिवन है बच्चों? 2.8 मीटर, और इसका रेडियस हमने फाइंड कर लिया 2 मीटर। तो हाइट हम फाइंड कर सकते हैं इससे, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, यानी लिखेंगे वी नो दैट L square equal to R square plus H square, implies that H square equal to L square minus R square, implies that H equal to root L square, सॉरी L square minus R square। अब इसमें बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे। लेंथ, स्लांट हाइट की वैल्यू है 2.8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर। 2.8 का स्क्वायर होता है बच्चों 7.84। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 7.84, 2 का स्क्वायर 4। अब इसे हम लेस करेंगे तो H इक्वल टू आएगा रूट 3.84। अब इसका हम रूट्स निकालेंगे तो हाइट ऑफ द कोन आएगा 1.96 मीटर। क्लियर? इतना नोट कीजिए। बिठा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, अब हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ कैनवास इन मेकिंग दिस टेंट इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडरिकल पोर्शन। लिखेंगे नाउ area of canvas in making this tent equal to
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक। ये बच्चों होगा कर्व्ड सरफेस एरिया पे कौन होता है पाई आर यल। आर इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए कोन, यल इज द स्लांट हाइट ऑफ ए कोन, ठीक है बच्चों। और ये होता है 2 पाई आर एच। यहां पर आर है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, एच है हाइट ऑफ द सिलेंडर, क्लियर। अब इसमें बच्चों पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन लेंगे पाई आर, ये आएगा यल प्लस 2h, यल प्लस 2h, क्या आएगा यल प्लस 2h, क्लियर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 22/7, द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। रेडियस की वैल्यू होगी बच्चों 2, स्लांट हाइट की वैल्यू होगी 2.8, 2 इंटू हाइट की वैल्यू होगी 2.1। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 22 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 44/7 इंटू 2.8 प्लस 4.2, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 7, 44/7, 2.8 में 4.2 ऐड करेंगे तो आएगा बच्चों 7.0, यानी 7, ठीक है। अब यहां पर 7 से 7 कैंसिल आउट, ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया एरिया ऑफ कैनवास इन मेकिंग दिस टेंट, इसको नोट कीजिए। बिठा दें, यस सर। प्रिय बच्चों अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए टेंट, वॉल्यूम ऑफ ए टेंट, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए टेंट, विथ एयर, टेंट में कितना एयर है, इसकी मीनिंग हो गई वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, यानी वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडरिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ ए कोनिकल पोर्शन ये होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल एच से, लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहां पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, ठीक है। ये यहां से यहां तक की ऊंचाई ओ से ओ डैश
ओ से ओ डैश की ऊंचाई बच्चों क्या है, यच है। क्लियर। अब इसमें हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा एच बाई 3 प्लस एच। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा पाई आर, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एच की वैल्यू है, कैपिटल एच की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की थी, 1.96। कितना आया था बच्चों, 1.96 यही तो आया था। 1.96 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एच की वैल्यू 2.1 गिवन है, 2.1। अब इसे बच्चों क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, आर की वैल्यू पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1.96, अब 3 का जो है 2.1 से मल्टीप्लाई होगा, आएगा 6.3 डिवाइडेड बाई 3, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 22/7, 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4। अब इसे ऐड करेंगे, ऐड करने पर आएगा 8.26 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, दिख रहा है ना, यह आएगा 88 इंटू 8.26 डिवाइडेड बाई 3। 7 और 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 21। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसे यहां पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, इक्वल टू 88 में 8.26 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 6674.26 डिवाइडेड बाई 21। अब 21 से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखिएगा, हम लिख दे रहे हैं 34.5 मीटर क्यूब, 31.5 मीटर क्यूब। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर with 2 hemisphere stuck to each of its end. The length of the entire capsule is 2 meter. Find the capacity of the capsule. एक औसत कैप्सूल 0.5 सेंटीमीटर व्यास वाले सिलेंडर के आकार का है, जिसके सिरे पर 2 गोलार्ध चिपके हुए हैं। पूरे कैप्सूल की लंबाई, द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 2 मीटर। पूरे कैप्सूल की लंबाई 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ये बच्चों सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैप्सूल।
कैप्सूल की क्षमता ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या ज्ञात करना है, कैप्सूल का आयतन ज्ञात करना है, कैप्सूल्स का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहां पे देखिए बच्चों, डायमीटर, डायमीटर जो है ए बी, ये गिवन है 0.5 मीटर। किसका डायमीटर है, सिलेंडर का डायमीटर है। जब सिलेंडर का ये डायमीटर है तो सिलेंडर की रेडियस क्या हो जाएगी, 0.5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस हो जाएगी 0.25। यहां से यहां तक का रेडियस यानी ए वो फाइंड हो जाएगा 0.25। ठीक है, इसी प्रकार ये भी यहां से यहां तक ओ डैश सी ओ डैश, ये भी कितना होगा 0.25। समझ में आ रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो हेमीस्फेयर है तो हेमीस्फेयर की रेडियस भी क्या होगी बच्चों, 0.25। इसमें हेमीस्फेयर की जो रेडियस होगी ये क्या होगी 0.25। समझ में आ रहा है। तो हमें यक्स फाइंड करना है। टोटल लेंथ 2 मीटर है, ठीक है, और 0.25 ये है, 0.25 ये है। ठीक है, दो में 0.25 0.25 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 0.5। यदि हम 2 में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिलेंडर की लेंथ AC, सिलेंडर की लेंथ AC यानी यक्स जो है 1.5 सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लिखेंगे रेडियस ऑफ द कैप्सूल, रेडियस ऑफ द कैप्सूल R इक्वल टू डायमीटर बाई 2। डायमीटर है 0.5 सेंटीमीटर बाई 2, यह आएगा 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस जो है हेमीस्फेयर का भी होगा और सिलेंडर का भी होगा। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द सिलेंडरिकल पार्ट बी एक्स। लेट द लेंथ ऑफ द cylindrical part, let the length of the cylindrical part be x सेंटीमीटर। क्लियर, गिवन, गिवन है पूरे कैप्सूल की लेंथ गिवन है। ठीक है बच्चों, यानी द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल, द लेंथ of the entire capsule टू मीटर। क्लियर, तो ओ से यहां पर
ये लेंथ जो है हमारी होगी 0.25 सेंटीमीटर। ये भी होगी 0.25 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है? तो इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं के, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं के डैश। ठीक है, तो के ओ प्लस ओ डैश प्लस ओके डैश इक्वल टू 2 मीटर। कि वो रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर 0.25, ओ डैश को हमने रिप्रेजेंट किया है यक्स से, ये भी है 0.25 इक्वल टू 2, implies that यक्स, अब इसको ऐड करेंगे 0.50 आएगा इक्वल टू 2, implies that x इक्वल टू 2.00 लिख सकते हैं इसको, फिर माइनस 0.50। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी बच्चों 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर? नोट कीजिए, बिठा दें। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए टू हेमीस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए टू हेमीस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये आएगा 2 × 2/3 पाई r³। ठीक है, अब यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 2 × 2/3। द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। r की वैल्यू पुट करेंगे बच्चों 0.25 का क्यूब, इसे सिंप्लीफाई करेंगे 2 × 2/3 इंटू 22/7 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 0.25। क्लियर? अगले स्टेप में हम इसे लिखेंगे 2 × 2/3 इंटू 22/7। हम इस डेसिमल को कैंसिल करेंगे 0.25 अपॉन 1.00 लिख सकते हैं। सेम वे इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 0.25 1.00। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 0.25 अपॉन 1.00। क्लियर? फिर अगले स्टेप में 2 × 2/3 22/7। अब इसमें पॉइंट से पॉइंट कैंसिल्ड आउट, ये हो जाएगा 25/100
इसमें भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये होगा 25/100। इसमें भी पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, ये होगा 25/100। दिख रहा है ना? यस सर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। 2 इंटू 2/3 22/7 इंटू 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। क्लियर? तो फिर अब हम इसे लिखेंगे 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4। समझ में आ रहा है? अब देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर देखिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? यस सर। तो सिंप्लीफाई करने पर 11/, आएगा 11/3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर? इसे हम यहां पर सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं, इक्वल टू 11/, अब ये हुआ 7 3 जा 21, 21, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और सिंप्लीफाई करेंगे 11/, मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। 6 है, 8 2 जा 16। 16, 11/168। क्लियर? यस सर। कितना नोट कीजिए, बिठा दें। यस सर। ये किसमें आया है? CM क्यूब। क्लियर? CM क्यूब बिठा दें बच्चों। यस सर। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। क्या निकालेंगे बच्चों? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। फिर दोनों वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल फाइंड हो जाएगा। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडरिकल पोर्शन। सिलेंडरिकल पोर्शन। क्लियर? ये क्या होता है? πr²h। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7। आर कितना गिवन है? 0.25 का स्क्वायर। हाइट हमने कितना फाइंड किया था अभी? हाइट ऑफ द सिलेंडर यानी x 1.5। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। 22/7 इंटू 0.25 इंटू 0.25 इंटू 1.5। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। 22/7 इंटू 0.25 1.00। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो डेसिमल लगा के हम यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे।
सेम वे 0.25 अपॉन 1.00 इंटू 1.5। क्लियर। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 22/7। अब ये आएगा 1/4, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। ये भी आ जाएगा सेम वे 1/4 इंटू 1.5। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे 11/7 इंटू 1/2 इंटू 1/4 इंटू 1.5। अब इसमें हम पॉइंट को गायब करेंगे। 1.0 लगा के। अब ये प्रिय बच्चों, इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसे लिखेंगे 11/7 इंटू 1/2 इंटू 1/4। यहाँ पर डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, ये 15/10 हुआ। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। ठीक है। Yes, sir. यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना पहले नोट कर लीजिए। 11 3 जा 33, 11 इंटू 3 अपॉन 7 2 जा 14, 14 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, यानी ये आ गया 33। अब 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 में, यह आएगा 1 1 2 cm क्यूब। इतना नोट कीजिए। ज्यादा। Yes, sir. अब हम फाइंड करेंगे कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल। कैपेसिटी ऑफ कैप्सूल इक्वल टू, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ए कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ ए कैप्सूल। वॉल्यूम ऑफ ए कैपेसिटी इक्वल होगा बच्चों ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडरिकल पोर्शन। सिलेंडरिकल पोर्शन। क्लियर। तो इसका हमने निकाला है ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ ए हेमीस्फीयर। ये कितना आया बच्चों 11 अपॉन
168 Yes, sir. और ये आया है 33/112। ठीक है, इस इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा बच्चों हमारा 336 दिया आएगा। क्लियर। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 जाएगा, तो 11 इंटू 2 कर देंगे। यहां पर डिवाइड करेंगे 11336 को 112 से डिवाइड करेंगे, 3 जाएगा, तो 33 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 2 जा 22 और ये आएगा 99/336। समझ में आ रहा बच्चों? Yes, sir. और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 121 डिवाइडेड बाई 336। ठीक है, सीएम क्यूब। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 1 2 1 में 336 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.36 सीएम क्यूब। क्लियर? Yes, sir. इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। बिठा दें। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉलिड is in the form of a cylinder and its two ends are hemispherical. The total height of the solid is 19 centimeter and the diameter of a cylinder is 7 centimeter. Find the total surface area and volume of solid. Also find the weight of the solid. If the weight of 1 cm cube metal is 4.5 gram, use pi equal to 22/7। क्वेश्चन कह रहा है ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर and its two ends are a hemispherical। एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। The total height of the solid is 19 सेंटीमीटर। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है। And the diameter of the cylinder is 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर्स का डायमीटर यानी सिलेंडर का व्यास 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करो। Also find the weight of solid if the weight of 1 cm cube metal is 4.5 ग्राम। इसके अलावा ठोस का भार ज्ञात करो यदि 1 cm क्यूब धातु 4.5 ग्राम है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए इस फिगर में ठोस की टोटल लंबाई 19 सेंटीमीटर है। सिलेंडरिकल जो पोर्शन है उसका व्यास 7 मीटर है। तो यहां पर क्या होगा बच्चों? अकॉर्डिंग टू फिगर रेडियस ऑफ ए हेमीस्फेरिकल पोर्शन इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सिलेंडरिकल पोर्शन इक्वल टू डायमीटर बाई 2 यानी 7/2 लिखेंगे।
एक रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल पोर्शन equal to radius of a cylindrical portion. Equal to diameter by 2. Equal to 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ द सिलेंडरिकल पार्ट। लेंथ ऑफ द देखिए बच्चों, टोटल लेंथ कितनी है? 19 सेंटीमीटर इस सॉलिड का। ठीक है, तो रेडियस यहां पर देखिए ए से ओ तक की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। और यहां पर ओ डैश ले लेते हैं इसको, ओ डैश ए डैश, इसकी भी रेडियस कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ में 3.5 सेंटीमीटर ये और 3.5 सेंटीमीटर ये लेस कर देंगे तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर का पार्ट निकल आएगा। -2 इंटू 3.5 को देखो यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, 3.5 सेंटीमीटर हमने लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। कोई फर्क? 3.5 सेंटीमीटर को हमने लिख दिया 7/2 सेंटीमीटर। कोई फर्क बच्चों? नहीं। तो 7/2 लिख देंगे रेडियस को। 2 से 2 कैंसिल, 19 -7 इक्वल टू ये आ गया बच्चों 12 सेंटीमीटर। सिलेंडरिकल पोर्शन का जो लेंथ है उसकी लंबाई कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक की लंबाई जो होगी बच्चों ये 12 सेंटीमीटर होगी सिलेंडरिकल पोर्शन की। क्लियर? Yes, sir. अब हम निकालेंगे, इतना नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दे। Yes, sir. अब हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड की मीनिंग हो गई वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडरिकल पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ ए पोर्शन। वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडरिकल पोर्शन।
में हम ऐड कर देंगे प्लस करके। ठीक है बच्चों, ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ ए हेमी स्फेरिकल पोर्शन। पोर्शन क्लियर। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडरिकल पोर्शन, ये क्या होगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ ए हेमी स्फेरिकल पोर्शन, ये क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ रहा है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों 22/7। रेडियस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे 7/2 का स्क्वायर। और हाइट जो हमारी गिवन है ये कितनी है 12। हाइट ऑफ ए सिलेंडर 12 प्लस 2 इंटू 2/3 2 इंटू 2/3 22/7। आर की वैल्यू 7/2 का क्यूब। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू 2/3 इंटू 22/7। दिख रहा है ना। यस सर। और इसको लिखेंगे बच्चों 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 3 टाइम्स। क्लियर। यस सर। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हुआ। अब इसमें इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट और 2 1 जा 2, 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 11 आएगा। क्लियर। प्री बच्चों यहाँ पर इंटू 12 है। ठीक, ये 12 इतना नोट कीजिए, फिर आगे सॉल्व करें इसको। बिठा दे। यस सर। प्री बच्चों इसे सिंप्लीफाई करेंगे और ये आएगा 11 इंटू 7 इंटू 12, 11 इंटू 7 इंटू 12/2 प्लस इसमें यहाँ पर 7 से 7 भी कैंसिल आउट होगा तो 11 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, ये आया। अब ये 77 इंटू 12/2
प्लस 11 इंटू 49 बाई 3, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी 77 इंटू 6 प्लस 49 में 11 का मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेशन। 49 इंटू 11, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 9, 9 4 कितना होता है? 13 13। ये आया 539। क्या आ जाएगा बच्चों? 539 डिवाइडेड बाई 3। अब इसी प्रकार 77 में 6 का मल्टीप्लाई कीजिए। 77 इंटू 6, 6 7 जा 42 6 7 जा 42 42 और 4 46 46, यानी 462 प्लस 539 बाई 3। अब हम क्या करते हैं, 539 को डिवाइड कर देते हैं 3 से। 539 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3 आया 2, 3 की टेबल पढ़िए। 3 7 जा 21, फिर 2 आया, फिर 3 की टेबल पढ़िए। 321 हैं 327 3 9 जा 27, फिर आया 2, 3 की टेबल पढ़िए। 3 6 जा 18 यहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे। 3 6 जा 18, फिर पढ़िए 3 6 जा 18, है ना। अब इसको हम लिख देंगे 462 प्लस 179 पॉइंट। यहाँ पर जो 6 है इसमें एक ऐड करते हुए लिख देंगे, यानी 7 लिख देंगे। क्लियर? Yes sir. हाँ, या इसको हम लिख देते हैं 6 7, ठीक है, क्योंकि फिर 2 आएगा, फिर 6 ले जाएंगे, ये माइनस का 18 ये बढ़ता चला जाएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ये लिख सकते हैं। नोट कीजिए, मिटा दें। Yes sir. अब इसको ऐड कर लीजिए, ऐड कीजिए। 462.00 में 179.67 ऐड कीजिए, ये आएगा 0.6792। 92 कितना होता है? 11। 6 और 7 13, 13 1 14 14, 4 1 5, 5 1 6, यह आ गया 641.67 cm क्यूब। ठीक, ये वैल्यू वहां पे सॉलिड निकल आया। बिठा दें। Yes sir. प्रिय बच्चों, अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड।
इक्वल टू होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर क्लियर। Yes, sir. तो होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर। Yes, sir. 2 पाई आर इसमें कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आर जब कॉमन लेंगे आएगा एच प्लस 2 आर। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू क्या आई है 7/2, ठीक है 3.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 7/2। एच है बच्चों 12, 2 इंटू 7/2। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, क्लियर। Yes, और sir. यहाँ पर 7 से 7 क्लियर कैंसिल आउट और 2 से 2 कैंसिल आउट। ये हुआ 22, ये हुआ 12 प्लस 7, 22, 12 प्लस 7 कितना होता है 19. 19 का 22 में मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा, करके देखिए 418 cm स्क्वायर, ये आ गया। क्लियर। Yes, sir. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट फाइंड करना है फाइंड द वेट ऑफ सॉलिड इफ वेट ऑफ 1 cm क्यूब मेटल इज 4.5 ग्राम। हटा दें। Yes, sir. डालेंगे वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ सॉलिड होगा आपका 4.5 ग्राम दिया गया है, 4.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 4.5, वॉल्यूम हमने कितना निकाला था 641, 641.67, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब हम बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2887.5 ग्राम, कितना आ गया। क्लियर। Yes, sir. ये आ गया, ये फाइंड करना था। इस प्रकार लिखेंगे हैंस द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड and the volume of solid is 641.67 cm cube. Its total surface area
its total surface area is 418 cm square and its weight is 2887.5 ग्राम। ठीक है बच्चों, Yes, sir. इसको नोट कीजिए।